औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ गया शुरू में ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सांस लेने का निज़ाम बेटा। सांस लेने का मकसद क्या है बेटा? ताकि ऑक्सीजन बॉडी में इंटर हो सके, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नुकसानदेह है उसको खारिज किया जा सके। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेने का निज़ाम पढ़ते हैं हम इसको। द ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, वो आज़ाद जो सांस लेने में, ब्रीथिंग भी सांस लेना बेटा, रेस्पिरेशन भी सांस लेना, वो आज़ाद जो ब्रीथिंग में सांस लेने में इस्तेमाल होते हैं। दीज इंक्लूड नोज़, इसमें नाक शामिल है, थोरैक्स ये गला शामिल है बेटा, लरंकस, लरंकस आला है सो जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आती है, लरंकस होता है बेटा। ट्रैकिया, विंड पाइप ये जो गले में नज़र आ रहा है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया है बेटा। ब्रोंकाई ये एक इस फेफड़े में चली गई और एक इस फेफड़े में, ये ट्रैकिया आगे जो तकसीम होती है दो में, ये ब्रोंकाई है बेटा। एंड लंग्स, और फिर फेफड़े, ये एक इधर फेफड़ा और ये एक इधर फेफड़ा। फेफड़ा लंग का मतलब फेफड़ा होता है बेटा, ये लंग का मतलब वो नहीं भी इधर लंग, ये फेफड़ा होता है बेटा लंग्स। दो होंगे तो एस लगेगा, एक होगा तो एस नहीं लगेगा। आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये सारा जो सारा सिस्टम बताया इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं टोटल को, नाक से लेकर और फेफड़ों तक बेटा। ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जिंदा सेल हैं, रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर मेटाबॉलिज्म, अपने जो तोड़ फोड़ का निज़ाम है उसको जारी रखने के लिए इनको लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इज़ इन द एयर, ऑक्सीजन हवा में होती है। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्टेड इन, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस हवा को अंदर लेके जाता है सच अ वे दैट, इस तरीके से एयर कैन बी टेकन इनटू द लंग्स, कि हवा फेफड़ों के अंदर जाती है। वेयर सम ऑफ ऑक्सीजन इज़ टेकन, जहाँ पर कुछ ऑक्सीजन उससे ले ली जाती है। एंड फॉर द यूज़ ऑफ द बॉडी, बॉडी में इस्तेमाल के लिए। बाय द ब्लड, खून के ज़रिए, खून के ज़रिए जाएगी बेटा ये ऑक्सीजन। बॉडी में इस्तेमाल तो होगी लेकिन ये खून के ज़रिए, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को उठाती है और हर सेल और टिश्यूज़ तक ले जाती है बेटा। एट द सेम टाइम, और इसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन ऑफ, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो बाहर निकाला जा रहा होता है। जो हवा बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, और कुछ बुखारात भी होते हैं पानी की सूरत में, पानी होता है। आपने कभी देखा होगा सर्दियों में हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम सिगरेट पी रहे हों, वो पानी के बुखारात ही हैं जो कि सर्दियों में नज़र आते हैं, गर्मियों में नज़र नहीं आते, हालांकि गर्मियों में भी होते हैं बेटा। यहाँ मैं इस बात का आपको इजाफा करता जाऊँ कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, हवा में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, बाहर लेके आते हैं वो 16% आती है सांस के ज़रिए बाहर, यानी कि 5% अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जाने वाली हवा है उसमें होती है 0.04%, और जो बाहर आती है उसमें 0.4% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जाती कम है, कार्बन डाइऑक्साइड आती ज़्यादा है, और ऑक्सीजन जाती ज़्यादा है हवा के ज़रिए फेफड़ों में, और आती कम है क्योंकि कुछ अंदर खून में शामिल होकर हमारे सेल और टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है। द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनमें नोज़ नाक है बेटा, फेरेंकस ये नरखरा गला, लीडिंग टू लंग्स जो कि आपकी रहनुमाई फेफड़ों तक करता है। फिर लैरंकस आ जाएगा, लैरंकस आला है सोत जहाँ से मेरी आवाज़ निकल रही है, आपकी निकलती है। इसमें बेटा वोकल कॉर्ड्स होते हैं, रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खिंचे होते हैं, जब हवा इनसे टकराती है तो ये इरताश में आते हैं और इनसे आवाज़ पैदा होती है। ट्रैकिया आ गई बेटा, ट्रैकिया ये सामने वाला विंड पाइप ट्रैकिया है। ब्रोंकाई है, ये एक इस फेफड़े में चली गई और एक इस फेफड़े में, ये ब्रोंकाई है बेटा। ब्रोंक्यूल्स ये बारीक बारीक जो हैं, ब्रोंकाई से आगे तकसीम, ये बारीक बारीक शाखें ये ब्रोंक्यूल्स हैं विद इन द लंग्स फेफड़ों में। फिर आ जाएंगे एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई, ये हवा की थैलियाँ एल्वुलाई कहलाती हैं बेटा। तो ये कहाँ से, नोज से लेकर एल्वुलाई तक पहुँच गए हैं बेटा। तो बारी बारी पढ़ेंगे हम। नोज़ क्या है? नोज़ इज़ कवर्ड एंड लाइंड बाय द स्किन एंड इनसाइड देयर आर हेयर्स, नोज़ जो है वो कवर होता है और उसमें लाइन बनी होती है जिल्द की, और इसके अंदर बाल होते हैं बेटा। विच हेल्प टू प्रिवेंट फॉरेन मटेरियल फ्राम एंटरिंग, जो कि बैरूनी मटेरियल को अंदर दाखिल होने से बचाते हैं बाल। द नेज़ल कैविटी इज़ लार्ज कैविटी, नेज़ल कैविटी अंदर बड़ी खुली कैविटी है बेटा। डिवाइडेड बाई सेप्टम, जो कि सेप्टम से तकसीम है, इसके दो हिस्से हैं बेटा। ये दरमियान वाली जो जिल्द है, एक नाक उस तरफ और एक उस तरफ, इसको सेप्टम कहते हैं, इससे तकसीम हो जाती है ये। द इंटीरियर नेयर्स आर ओपनिंग, अंदर भी दो नाक के जैसे सुराख हैं बेटा, अंदर भी सुराख होते हैं, इनको इंटीरियर नेयर्स कहते हैं।
आर ओपनिंग, ये ऐसी सुराख हैं विच लीड्स इन द फॉर्म विदाउट एंड द पोस्टीरियर नेयर्स एट द बैग लीडिंग टू द फ्रंकस। ये एंटीरियर है बेटा, ए से एंटीरियर, ए से अगला। एंटीरियर नेयर्स बता रहा है ये जो बैरूनी सुराख है, और पोस्टीरियर नेयर्स बता रहा है जो अंदरूनी सुराख है, पी से पिछले बेटा। ए से अगले एंटीरियर, पी से पिछले पोस्टीरियर। तो बता रहा है अगले जो सुराख हैं वो ओपनिंग हैं, और जो कि आगे जाके पीछे फेरेंकस तक खुलते हैं बेटा। फेरेंकस आ जाएगा बेटा इसके बाद। इट इज़ द पार्ट विच लाइज बिहाइंड द नोज, ये फेरेंकस जो है नाक के बाद ये फेरेंकस आ जाता है। फिर आ जाएगी ट्रैकिया, दिस बीइंग बिलो द फेरेंकस, ये फेरेंकस के बाद है। इसको विंड पाइप भी कहते हैं बेटा, और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। रन्स डाउन द फ्रंट ऑफ नेक, और ये नीचे की तरफ जाती है गर्दन में सामने की तरफ, इनटू द चेस्ट, और ये आपके सीने में दाखिल हो जाती है। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, और ये तकसीम हो जाती है सज्जी और खब्बी यानी दायां और बायां ब्रोंकाई में एट द लेवल ऑफ 5th thoracic वर्टिब्री, जो रीढ़ की हड्डी की 5वीं हड्डी है उस पर जाके तकसीम होती है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहीं 10 सेंटीमीटर आ जाता है बेटा इसकी लंबाई, कहीं 12 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर बेटा। फिर आ जाएगी एसोफेगस, ये फूड पाइप है, ये ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे है। लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे है। द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज़ मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, जो ट्रैकिया है यानी सांस की नाली, वो ऐसे मसल्स पर मुश्तमिल है जो कि आपके दायरा अख्तियार में नहीं होते, जिनको इनवॉलंटरी कहते हैं। एंड फाइब्रस टिश्यूज़, और फाइबर्स की टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। एंड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलन कार्टिलेज, और इसके अंदर इनकम्प्लीट रिंग हैं हाइलन कार्टिलेज के। कार्टिलेज कहते हैं चबनी हड्डी बेटा, सी शक्ल के घेरे जो विंड पाइप को खोल के रखते हैं, यानी कि ट्रैकिया को। ये बात सिर्फ एसोफेगस की है, बाकी बातें सारी ट्रैकिया की दोबारा बता दी उसने। तो एसोफेगस क्या है, लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया, और इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो एसोफेगस की सिर्फ ये एक लाइन यहाँ तक है, बाकी सारी बातें वो ट्रैकिया की कर गया वो। फिर आ जाएंगे बेटा लंग्स। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को बेटा। लंग्स आर 2, लंग्स जो हैं 2 हैं। लार्ज बड़े हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन, स्पॉन्ज की तरह के हैं। जैसे आपने फॉर्म देखी होगी जिसे बर्तन धोते हैं, उसको जब हम निचोड़ते हैं तो दोबारा थोड़ी देर में अपनी असली हालत में आ जाती है, तो उसको स्पॉन्जी कहते हैं बेटा। तो ये स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं। लाइंग इन द थोरैक्स, जो कि सीने में मौजूद हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, जो कि दिल के इधर साइड पे है, मतलब एक दिल के राइट साइड पे और एक दिल के लेफ्ट साइड पे। फेफड़ों की बात हो रही है। दे एक्सटेंड फ्राम द रूट ऑफ द नेक, ये शुरू होते हैं जो थोरैक्स है टू द थोरैक्स। थोरैक्स जो है सीने का पिंजरा, उसकी गर्दन नेक से यानी कि उसके स्टार्ट से शुरू होते हैं। एंड ईदर साइड ऑफ द हार्ट, और ये दिल के दोनों साइडों पे होते हैं। ईदर साइड का मतलब है एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। दे एक्सटेंडेड इन फ्रंट ऑफ द लंग्स, ये एंड बिहाइंड दैम द रिब्स, ये जो है बेटा ये लंग्स जो है सामने की तरफ होते हैं, और इस रिब्स के पिछले की तरफ, पिछली साइड पे होते हैं। थोरैक्स के सामने की तरफ बेटा, और रिब्स पसलियों के पीछे नीचे यानी पीछे होते हैं। ये फेफड़ों की बात हो रही है। एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल्स के। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं बेटा, एक पसली, एक गोश्त, फिर पसली, फिर गोश्त। तो एक पसली और दोनों पसलियों के दरमियान का जो गोश्त है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। तो ये पिछली जानिब होते हैं किसके, पसलियों के भी और इंटरकोस्टल मसल्स के भी। बिटवीन द लंग्स, फेफड़ों के दरमियान में, इज़ मीडियास्टेनियम, इनके दरमियान में मीडियास्टेनियम होती है। द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स, फेफड़ों के 5 लोब्स होते हैं। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, जो बायां फेफड़ा उसके 2 लोब होते हैं बेटा। एंड द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, और राइट लंग के 3 लोब होते हैं। ये यहाँ पे शायद दिखा रखा हो बेटा, ये देखिए बेटा, ये एक लोब और ये दूसरा लोब सारा, लेकिन इसका देखिए 1 लोब, 2 लोब और 3 लोब। ठीक हो गया, तो इसके 3 लोब हैं बेटा और इसके 2 लोब हैं। ब्रोंकाई आ गया बेटा। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 मेन ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो विंड पाइप है सामने की तरफ नज़र आ रहा है, ये 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो जाता है। ऑन गोज टू ईच लंग, और दोनों में से एक उस फेफड़े में चली जाती है और एक उस फेफड़े में, एक राइट लंग में, एक दूसरे लेफ्ट लंग में। विच अगेन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई, वो फिर मज़ीद तकसीम होके और छोटी छोटी ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। फॉर ईच सेगमेंट ऑफ लोब, हर लोब के सेगमेंट में। और उन छोटी छोटी ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ लिखा नहीं उन्हें बेटा, यह आगे आगे बता रहा है वो ब्रोंक्यूल्स।
द फाइनेस्ट ब्रोंकाई आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जो सबसे बारीक ब्रोंकाई है उनको ब्रोंक्यूल कहते हैं। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ब्रांच रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल पैसेज कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। ये ब्रोंक्यूल्स जो है छोटा सा एक रास्ता बनाती हैं जिनको एल्व्यूलर की नाली कहते हैं। एल्व्यूलर कहते हैं हवा की थैली, और उसकी नाली को क्या कहेंगे, एल्व्यूलर डक्ट। फ्रॉम विच एल्व्यूलर सैक ओपन, जिसके इसके बाद जो हवा की थैली है जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं वो खुल जाती है बेटा। द एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब ये एल्वुलाई के बाहर एक खून की नालियों का जाल है। एंड हेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्कर, और यहाँ पर गैसों का तबादला होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग आर कॉल्ड एल्वुलाई। काम करने का जो इकाई है किसी भी फेफड़े की वो एल्वुलाई कहलाती है बेटा। जैसे हमारा मकान ईंटों से बन के बना है तो हमारे मकान की इकाई क्या होगी, ईंट। इसी तरीके से पूरा फेफड़ा एल्वुलाई से मिलकर बना है तो एल्वुलाई क्या होगी, उसकी इकाई यानी इसका यूनिट हो गया। प्लेवरा आगे बेटा। द लंग्स आर कवर्ड विद अ डबल लेयर। आपके फेफड़े दो झिल्लियों में कवर हैं फ्रॉम सीरस मेम्ब्रेन। इनको सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं जिनका नाम प्लेवरा है, कॉल्ड प्लेवरा। अंदरूनी प्लेवरल मेम्ब्रेन और बैरूनी प्लेवरल मेम्ब्रेन। अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन टू लेयर इज कॉल्ड प्लेवरल स्पेस। एक इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक स्पेस है जिसको प्लेवरल स्पेस कहते हैं। और इस प्लेवरल स्पेस में बेटा इन्होंने यहाँ इजाफा नहीं किया, मैं बता देता हूँ। इसमें एक फ्लूइड होता है, चिपचिपा मादा, जो फेफड़ों को आसानी से सिकुड़ने और फैलने की इजाज़त देता है, उसको प्लेवरल फ्लूइड कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के दरमियान में भरा होता है। पोजीशन क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स एट द नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरू होता है, एंड माउथ और मुंह से, एंड कंटिन्यूज थ्रू द एयरवे एंड द लंग्स, और ये हवा के रास्ते से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। एयर इंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हवा दाखिल होती है सांस के रास्ते में, थ्रू द नोज नाक से, एंड माउथ मुंह से, एंड पासेस डाउन थ्रोट फेरेंकस, और गले से होती हुई, एंड थ्रू द वॉइस बॉक्स और लैरिंगस, और कहाँ से जाती है, वॉइस बॉक्स या लैरिंगस से होती हुई नीचे की तरफ जाती है बेटा। स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है इसकी, एनाटॉमिकली देखें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर। अपर कहेंगे बेटा ऑर्गन आउटसाइड द थोरैक्स, जो थोरैक्स से यानी सीने के पिंजरे से बाहर हैं उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें नोज और फ्रेंकस एंड लैरिंगस तीन आ गए बेटा। कोई पूछ ले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऊपर वाला, तो आपने बताना है नोज, फ्रेंकस और लैरिंगस तक ये अपर है, इसके बाद नीचे वाला सारा लोअर है। ये बेटा आगे दिखाया गया, देख लें इसको। ये इसके अंदर ये गले में ये यहाँ फ्रेंकस है, उसके बाद ये लैरिंगस है, ये ट्रैकिया है, ये लंग्स हैं, और ये एल्वुलाई हैं, सांस की थैलियाँ, और इनके गिर्द ये खून की नालियों का कैपिलरीज का जाल है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है बेटा, ऑर्गन विद इन थोरैक्स, जो कि सीने के अंदर हैं, उसमें ट्रैकिया आ गई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्वुलाई, ये लोअर है बेटा। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं अपर एंड लोअर में। ठीक हो गया। ये सारे वही ऑर्गन है जो बार बार इस सारे लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। ये तस्वीरें दिखाई गई हैं बेटा, ये सारी की सारी अपर और लोअर की हैं। फिर आ जाएगा बेटा फंक्शन, काम क्या करता है ये, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल बेटा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला करना इन द बॉडी, बॉडी में टेक्स प्लेस एट टू साइड्स, दो जगहों पर होता है, इन द लंग्स, फेफड़ों में, वेयर इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम बैरूनी रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड द इन द टिश्यूज़, और दूसरा जाके टिश्यू में होता है बेटा। होता क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके गया खून और जाके टिश्यूज़ को दे दी, तो टिश्यूज़ से क्या लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर आके दोबारा फेफड़ों को दे दी, तो दो तबादला हो गया, एक फेफड़ों में बेटा, दूसरा टिश्यूज़ में, वेयर इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फेफड़ों वाली एक्सटर्नल बैरूनी रेस्पिरेशन कहलाएगी, और टिश्यूज़ वाली इंटरनल रेस्पिरेशन अंदरूनी रेस्पिरेशन कहलाएगी। रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रेस्पिरेशन के दो हिस्से हैं बेटा, इंस्पायरेशन सांस का अंदर ले जाना, एक्सपायरेशन सांस का बाहर निकालना। इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर बेटा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब सांस अंदर लेके जाते हैं, चेस्ट एक्सपैंड्स, चेस्ट जो है वो फूलती है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम के सिकुड़ने से। डायाफ्राम क्या है, सीने के यानी पिंजरा जो है पसलियों का, इसके नीचे मोटी मसल्स की एक तह है गोश्त की, उसको डायाफ्राम कहते हैं। तो जब वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल जो पसलियों के दरमियान में गोश्त है वो इंटरकोस्टल मसल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द डायाफ्राम इज लोअर्ड, डायाफ्राम नीचे हो जाएगा यानी सीने का पिंजरा, एंड द रिब्स डाउन,
पसलियाँ नीचे आ जाएंगी, सो दैट द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज इन साइज, जिसकी वजह से जो आपका सीने के अंदर का गुबार है वो साइज में बढ़ जाएगा। द लंग्स एक्सपैंड, फेफड़े फूलेंगे। टू फिल द स्पेस, और जो खाली जगह है वो फिल हो जाएगी। एंड एयर इज सक्ड इनटू द ब्रोंकियल ट्री, और हवा जो है खिंची हुई अंदर आ जाएगी। ये बेटा इंस्पायरेशन है। फिर आ जाएगी एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में इससे उलट होगा अमल बेटा। फिर आ जाएगा कंट्रोल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। इस सांस के अमल को आपके दिमाग में एक रेस्पिरेटरी सेंटर बना हुआ वो कंट्रोल करता है। द प्रेजेंस ऑफ एन अकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो ये तेज़ हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। फिर जैसे ही आप बेटा दौड़ लगाते हो, यहाँ मैं इस बात का इजाफा कर दूँ कि नॉर्मल जो सांस की रफ्तार है 1 मिनट में 12 से 20 होती है, लेकिन जब आप दौड़ लगाते हो तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है दौड़ लगाने से, वर्क करने से। तो क्या होगा, ये आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है सांस को तेज़ कर देगा। और एक्सरसाइज की सूरत में सांस की रफ्तार 30 से 40 मिनट पर सेकंड पर मिनट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का सारा बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। और आगे इससे अगला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।